चलिए देखिए, इलास्ट्रेशन नंबर 24, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल डिविडेंड है इसमें। क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन देख के डर लग जाता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शेयर कैपिटल 2 लाख और 75,000, रिजर्व एंड सरप्लस 1,80,000 46,500, ट्रेड पेबल 2,20,000 29,700, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 20,000 7,500 दिया, वो डिविडेंड का पार्ट है। ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे काम आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोला, प्रॉपर्टी प्लांट 1,98,000 वो सब जो भी है हम लोग को ध्यान नहीं देना उतना। चलिए यहाँ पे देखो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 5,000 शेयर का दाम है 90,000। इस क्वेश्चन में भी नहीं बताया है कि कितना शेयर का है। मतलब आप लोगों को इन्वेस्टमेंट से देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कितना शेयर इसमें लिया है, ठीक है। जनरल वाला जो क्वेश्चन दिया गया है वो प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले करिएगा। आइए, एच लिमिटेड acquired share S Limited 1/4/2018 when the balance statement profit and loss and general reserve दे दिया है, ठीक है ना। देखिए सब में प्रॉफिट वाला सवाल है। मेरा ब्रह्मास्त्र में एक तो क्वेश्चन लॉस के साथ है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। प्लीज वो क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एकदम सादा शुद्ध सवाल देगा। हो सकता है एक दो चीज ऐसा घुमा दे कि घूम जाए, ठीक है ना। और कॉन्सिलिडेट में कोई और नहीं रहेगा तो आप लोगों को यहाँ से छोड़ना नहीं है, तो मार्क्स छूट जाएगा। ओके, जानो तो थोड़ा छाड़ा जाएगा नहीं, पूरा मार्क्स पूरा चले जाए बारी थी। देखिए क्या बोल रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर सेम कहानी। क्रेडिटर यहाँ पे क्या बोला, 20,000 का, जिसमें से 12,000 क्रेडिट परचेज और उसमें प्रॉफिट कितना था, 3,000। कहानी खत्म। जून क्या बोला, 12% पेड डिविडेंड किया है और इंटरिम डिविडेंड कितना है, 4%। देखो बाबू, जब 12% डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड दोनों देना तो इंटरिम डिविडेंड को इग्नोर कर सकते हो। 12% ही डिविडेंड को लेके हम लोग पूरा काम कर सकते हैं। हमको कोई भी इंटरिम डिविडेंड का काम बिना किए भी हम लोग निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। है बस में। लेकिन यदि डिविडेंड नहीं देता और सिर्फ इंटरिम डिविडेंड देता तब उसका काम करना पड़ेगा। लेकिन जब हमको टोटल डिविडेंड दे दिया है तो फिर इंटरिम डिविडेंड का कोई भी काम हमको नहीं भी करिएगा तो चलेगा, ठीक है, उसी में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले प्रोपोर्शन निकालना पड़ता है, निकाल दीजिए बाबू। प्रोपोर्शन कितना है सर, 7,500 टोटल था, जिसमें से 5,000 गया तो ये कितना हो जाएगा, 5, 10, 15 कितना होगा, 2/3, 25 दूना 50, 25 दिया 75। और उसका कितना हो गया, प्री का माइनर कितना हो गया, माइनर 1 - 2/3 1/3, ठीक है सर यहाँ तक। अब आइए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, पीएल वाला काम। देखिए क्या बोल रहा है सर, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है। फॉर्मेट आप लोग चेक कर लीजिएगा, ब्रह्मास्त्र में फॉर्मेट पूरा दिखाया हुआ कि कहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान नहीं देना। नहीं देखिए बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है बोलिएगा। पीएल का ओपनिंग बैलेंस, पीएल का ओपनिंग बैलेंस कितना है बाबू, 40,000। उसमें देखिए हम लोगों को प्रोपोज डिविडेंड ओपनिंग वाला कितना दिया हुआ, जाके देखिए तो ओपनिंग वाला प्रोपोज डिविडेंड कितना दिया है, जाके बैलेंस शीट में जाके देखो, दिखेगा प्रोविजन। वहां पे जो ओपनिंग डिविडेंड है उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करिए प्रोपोज डिविडेंड, ठीक है ना। कितना था उसका, 7,500। पहले उसका वाला 2 दे दिए सर। देने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से डिविडेंड माइनस करेंगे। देखिए बाबू ध्यान से, हम लोगों का डिविडेंड करेंट ईयर में जनरल रिजर्व कितना था, 33,000 रुपया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हम लोग का टोटल शेयर कितना है, गौर से देखो तो। देखिए करेंट ईयर का प्रॉफिट निकालो, करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है बाबू, करेंट ईयर का प्रॉफिट 33,000 है ना। करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 33,000, उसमें माइनस कर दो। डिविडेंड कितना परसेंट है, 12%।
इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल कैपिटल 75,000 का 12%, क्या कि इसमें तो बोनस वोनस है नहीं, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 9,000, 33 में से 9 गया तो कितना आ गया 24,000, बाहर कितना जाएगा बाबू 23,500। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ये हो गया बाबू, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो करेंट ईयर का प्रॉफिट हो गया 24,000 रुपया, और ये जो बैलेंस आया कितना गया यहाँ पे 23,500। नेक्स्ट आप क्या बोला सर, जनरल रिजर्व कितना है, ओपनिंग वाला जनरल रिजर्व 6,500। ठीक है, जनरल रिजर्व के साथ क्या दिया हुआ बाबू, लेस कर देना है, लेस कितना सर, करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, करेंट ईयर का प्रॉफिट है मतलब ओपनिंग वाला कितना है 2,500, कितना आ गया सर 6,500 माइनस 2,500 4,500 है, तो ये गया 4,500, बचा हुआ 2,000 यहाँ टोटल करो बाबू 28,500, 2,000, 23,500, यही तो माइनस करिए कितना है, कितना पार्ट था, कितना निकाले थे 1/3, 1/3 -80 बात करिए 9500 667 और ये 7833 कितना आएगा 19,000 हाँ 1,333 1,333 15,667। ठीक है सर, हो गया यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। चलिए देखिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या बोल रहा बाबू, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में टोटल वैल्यू कितना दिया था 5,000 शेयर का वैल्यू ऑफ शेयर कितना था, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर वैल्यू ऑफ शेयर 90,000, उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा 5,000 शेयर करके है 10 रुपया करके, तो लेस करिए कॉस्ट 5,000 शेयर था 10 करके 50,000। नेक्स्ट शेयर इन द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, कैपिटल प्रॉफिट से कितना आया था बाबू 19,000। बोलिए कितना आएगा 21,000। हो गया बाबू यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं कंसोलिडेटेड पीएल एंड कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। बोलो कितना है पीएल 75,000। कितना 75। पीएल देखिए कितना दिया है सर, एच लिमिटेड का 75,000, एच लिमिटेड का पीएल कितना बाबू 75,000। उसके बाद बोलिए प्रोपोज डिविडेंड कितना किए थे हम लोग, प्रोपोज डिविडेंड बोलिएगा कितना आएगा, ओपनिंग में दिया हुआ था प्रोपोज डिविडेंड लोग का 20,000 दिया हुआ है, ऐड करिए प्रोपोज डिविडेंड, इसका दिया उसका दिया हुआ था 7,500, इसका दिया हुआ 20,000 रुपया, तो प्रोपोज डिविडेंड कितना है बाबू 20,000, प्रोपोज डिविडेंड 20,000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितना आ गया 95,000, उसमें से माइनस कर दो, सॉरी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था सर, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना 15,667 हो गया सर। उसके बाद अब बात को समझिए, देखिए स्टॉक में आइए, देखिए स्टॉक में क्या बोल रहा है 12,000 रुपया का इंक्लूड है स्टॉक, ठीक है ना, जिसका प्रॉफिट कितना है सर 3,000, यही ना, प्रॉफिट कितना है 3,000 बोल रहा है। सन्डे क्रेडिटर 20,000 इन द बुक्स इंक्लूडेड अ सम्स ऑफ 12,000 पेबल ऑफ द एस लिमिटेड, क्रेडिट परचेज लेटर ऑन द प्रॉफिट कितना है इसमें 3,000 रुपया। अब देखो 12,000 रुपया में प्रॉफिट कितना बोल रहा है 3,000 रुपया, तो कॉस्ट कितना हुआ 9,000 रुपया,
12,000 में यदि प्रॉफिट कितना है 3,000 रुपया, इसका मतलब मेरा कॉस्ट कितना हो रहा है 9,000 रुपया, यही ना। तो 9,000 रुपया मेरा कॉस्ट वैल्यू है और इसमें प्रॉफिट कितना बोला था सर 3,000 रुपया। ये तो पूरा होगा, जिसमें से उसका हिस्सा कितना है 2/3 एच लिमिटेड का, ठीक है ना। तो 9,000 डिवाइड बाई 12,000 इंटू 3,000 इंटू 2/3 कितना आ जाएगा जी 1500। तो अनरियलाइज प्रॉफिट 1500 बोलिए कितना आएगा 109 109,167। ठीक है सर, हो गया। और कुछ कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व तो कुछ है नहीं, खाली ऐड कर देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में थोड़ा सा आ जाते हैं, बता देते हैं बस। देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट यदि देखिएगा तो सबसे पहले देखो ध्यान से, क्या है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, बोलो पहले उसका कितना आया था 1/3 कितना आया था उसका जी 25,000 बचा हुआ था ना, 2,500 बचा हुआ था। तो शेयर कितना है सर 2,500 इंटू 10 25,000, बोलिए कितना कितना आया था प्रॉफिट और रिजर्व। प्रॉफिट कितना आया था जी 9,500, प्रॉफिट था 9,500। रिजर्व कितना है, रिजर्व कितना है कैसे 7,833 था ना जी, हाँ। और 667 कहाँ से आया वो 667, वो रिजर्व से, रिजर्व का पार्ट हो 667। तो कितना आ गया सर टोटल 8500। ठीक है। उसके बाद अनरियलाइज प्रॉफिट जो 7,000, इसका देखिए 2/3 के लिए कितना था 1,500 था, उसका हिस्सा कितना 1/3 है। अनरियलाइज प्रॉफिट 1,500 इंटू 1/3 500, सॉरी 750 गलती बोल दिया ना, 750 कितना था 9,000 है 12,000 के लिए, तो 3,000 के लिए इंटू 1/3 कितना आएगा 750। ठीक है। अब बोलिए कितना आएगा टोटल 42250 42250 42250। क्लियर है, और तो कुछ है नहीं।